श्री गणेशाय नमः। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरि के प्यारे भक्तों, आपको मेरा सादर नमस्कार है। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको भगवान और भक्तों के प्रेम की लीलाएं सुनाने का प्रयास करूंगी। एक छोटी सी कोशिश है भगवान और उनके भक्तों की कथाएं आपसे शेयर करने की। आशा है आपको पसंद आएंगी। आज की ये मेरी पहली कथा है, तो मैं श्री गणेश जी महाराज से ही शुरू करूंगी। आज हम सुनेंगे कि शिव जी ने गणेश जी का धड़ उनके शरीर से अलग क्यों किया। और क्या आपने कभी सोचा है कि गणपति जी को अष्टविनायक ही क्यों कहा जाता है? 7 या 9 विनायक क्यों नहीं, 6 या 10 क्यों नहीं? और गणेश जी को हाथी का ही मस्तक क्यों लगा है, किसी शेर या बकरे का क्यों नहीं? हमारे सनातन धर्म में कोई भी चीज बिना कारण या बिना तर्क के नहीं होती। आपने सुना होगा कि मनुष्य अपने बुरे कर्मों से मुक्त नहीं होता, पर क्या आप जानते हैं कि भगवान भी अपने बुरे कर्मों से छूट नहीं सकते? पुराणों में भी कई किस्से ऐसे हैं जिससे पता चलता है कि अपने कर्मों के बंधन से स्वयं ईश्वर भी नहीं बच पाए। ऐसी ही एक कथा भगवान शंकर की है, जिसमें उनके द्वारा किए गए एक कार्य के कारण उनके पुत्र गणेश को मरना पड़ा। पुराणों के अनुसार शिव जी ने अकारण ही अपने पुत्र का शीश नहीं काटा था, बल्कि एक श्राप का दुष्परिणाम था। एक समय की बात है, माली सुमाली नामक 2 राक्षस थे। वे दोनों ही शिव के परम भक्त थे और स्वर्ग पर अधिकार करना चाहते थे। इसलिए उनको मारने के लिए सूर्यदेव स्वर्ग द्वार पर खड़े हो गए। सूर्यदेव भी अत्यंत तेजस्वी थे और उनमें दोनों राक्षसों को मारने की क्षमता भी थी। इसलिए दोनों ही शिव से उन्हें बचाने की प्रार्थना करने लगे। शिव जी को अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए वहां आना पड़ा और उन्होंने सूर्यदेव पर त्रिशूल से प्रहार किया। इस प्रहार से सूर्य निस्तेज होकर गिर गए, मरणासन हो गए। तभी महर्षि कश्यप वहां पहुंचे। अपने पुत्र को ऐसी अवस्था में देख वे विलाप करने लगे और क्रोध में उन्होंने शंकर को श्राप दिया कि जिस प्रकार तुमने मेरे पुत्र को मारा है, उसी प्रकार तुम स्वयं अपने पुत्र को मारोगे। और इस कारण ही शिव जी के सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, जिसके कारण उन्हें गणेश जी का गला काटना पड़ा। अब आप जानेंगे कि गणेश जी को हाथी का ही मस्तक क्यों लगा है और उन्हें अष्टविनायक ही क्यों कहा जाता है, और उनका शरीर मनुष्य का, सर हाथी का और सवारी चूहे की ही क्यों है, जबकि दोनों में आपस में बहुत विरोध है। और अगर उनका मस्तक हाथी का है तो फिर उन्हें एक दंत ही क्यों कहा जाता है, जबकि हाथी के तो 2 दांत होते हैं। बल्कि उनकी मूर्ति में आप देखोगे कि एक दांत उन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ है। और गणेश जी को रिद्धि सिद्धि का देवता ही क्यों माना गया है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सनातन धर्म में कोई भी चीज बिना कारण या तर्क के नहीं होती, और ये सब चीजें भी किसी कारणवश ही हुई हैं। तो चलिए अब जानते हैं क्यों। भगवान गणेश का स्वरूप हमारे अंदर की वास्तविक चैतन्य ऊर्जा का प्रतीक है। सबसे पहले सर कटना किस लिए जरूरी है? जब आप ध्यान की यात्रा शुरू करते हैं तो अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए पहले आपको अपने अहंकार को नष्ट करना पड़ता है। इसलिए गणपति के सिर कटने का प्रतीक यही है, क्योंकि अहंकार बुद्धि में होता है। इसलिए सिर कटना जरूरी है, क्योंकि तभी अहंकार नष्ट होगा। इसलिए गणपति का सिर कटने का यही प्रतीक है। अब हाथी का ही सिर क्यों है? हाथी का मस्तक इसलिए क्योंकि हाथी के मस्तक में एक गजमुक्ता यानी गजमणि होती है, और गणेश जी की सूंड भी हमेशा अंदर को मुड़ी होती है। यह इस बात का प्रतीक है कि मनुष्य को हमेशा अंतर्मुख यानी अपने मन में ही भगवान को देखना चाहिए। अब चूहे की ही सवारी क्यों? चूहे की सवारी इसलिए है क्योंकि चूहा जमीन के अंदर जाकर अपना बिल बनाता है। तो जब आप एकाग्रचित होकर अपने अंतर मन की यात्रा में उतरते हैं, तभी जाकर आप इस शक्ति को पहचान पाते हैं, और उस शक्ति को ऊपर उठाने का सामर्थ्य आपके पास आता है। अब 8 ही विनायक क्यों हैं? क्योंकि 8 चक्र ही हमारे शरीर में हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र, अनाहत आज्ञा, मनस चक्र, विशुद्धि चक्र और ब्रह्मरंध्र। और अब एक ही दांत क्यों है? क्योंकि जब आप आज्ञा चक्र के ऊपर जाते हैं, तब द्वैत के साथ वह यात्रा नहीं हो सकती, यानी संसार और ब्रह्मा दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ता है। तो वह दांत टूटा हुआ क्यों है? क्योंकि संसार के साथ उस संबंध का विच्छेद करना पड़ता है, उसे तोड़ना पड़ता है। इसलिए टूटा हुआ दांत हाथ में रखे हुए है गणपति। फिर आगे की यात्रा जाकर जब ब्रह्मरंध्र तक मिलती है, तो समस्त रिद्धियां और सिद्धियां आपको प्राप्त होती हैं। वह उसका प्रतीक है। गणपति के स्वरूप के प्रतीक के बारे में बताने का प्रयास किया। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपका आशीर्वाद, प्यार और आपका साथ मुझे मिलेगा।
जिससे मैं और भी अच्छी कथाएं आपके साथ शेयर करूंगी। आप अपना प्यार, साथ और आशीर्वाद ये वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके मुझे दे सकते हैं, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं और भी अच्छी वीडियो बना सकूंगी। अगर आपके पास भी किसी भगवान या भक्त की कोई कहानी है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और उसे और लोगों तक पहुंचाऊंगी। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।